Hi viewers, my name is Naveen Kumar Dwivedi and you are watching your YouTube channel English G. This is a new channel with 0 subscriber and 0 views. We are going to start English speaking course in this channel 0 to advance. If would you like to English speaking fluently, so please subscribe this channel. तो आज इस वीडियो में हम एक तरह से इस चैनल के बारे में बताने वाले थे, लेकिन मैं इस चैनल के बारे में तो मैंने बता ही दिया और इसके आगे मैं सोच रहा हूँ कि आज से ही आपकी क्लास कुछ न कुछ स्टार्ट कर दी जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करा रहा हूँ उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी होंगी। वो क्या है? तो देखिए, आपको दो नोट्स बनानी होंगे। नोट्स देखिए आपके ऊपर है, बनाए या ना बनाए, लेकिन मैं कहता हूँ आपको बनाना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। पहली जो नोट्स है वो है इंग्लिश थ्योरी की, ठीक है। पहली जो नोट्स है वो इंग्लिश थ्योरी की। दूसरी है वो है इंग्लिश मीनिंग की। तो एक जो नोट्स है वो इंग्लिश थ्योरी की है और एक नोट्स है वो इंग्लिश मीनिंग की है। वो मैं इसलिए बनवा रहा हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा, जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर बनवाऊँगा, जो भी चीज़ आपको बताऊँगा, तो स्पीकिंग का जो भी लिखना होगा आप इंग्लिश थ्योरी में लिखेंगे ही। साथ में ही अगर वर्ड पावर, देखिए बिना वर्ड पावर के आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास शब्द नहीं है, शब्द का मतलब नहीं जानते हैं, तो आप कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। इंग्लिश तो बात ही अलग है। तो आप यहाँ पर देखिए, इंग्लिश मीनिंग में क्या करना है, जो भी मैं वर्ड्स लिखवाऊँ, जो भी मीनिंग्स लिखवाऊँ, उसको आपको इंग्लिश मीनिंग की जो कॉपी बनाएंगे, जो भी आप नोट्स बनाएंगे उसमें नोट करना है। और जो भी इंग्लिश का जो थ्योरिकल जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, जो भी मैं लिखवाऊँ स्पीकिंग के हिसाब से, वो आपको इंग्लिश थ्योरी में नोट करना है। तो इतना आप समझ गए होंगे। आज से मैं आपको एक तरह से आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो कह दें तो किसकी स्टार्ट होगी? इंग्लिश मीनिंग की स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, इंग्लिश मीनिंग कुछ बेसिक इंग्लिश मीनिंग है जो जिनके बिना आप स्टार्टिंग कर ही नहीं सकते हैं, तो उनको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज मैं जो है उनको आपको बताऊंगा, ठीक। इसके बिना हम इंग्लिश की स्टार्टिंग कर ही नहीं सकते, इसलिए इंग्लिश मीनिंग से हम स्टार्ट करेंगे और मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरह से इंग्लिश मीनिंग आपको दिखाता जाऊंगा। और ये चीज़ हमारी जो है शुरू से अंत तक चलेगी। साथ में हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और इंग्लिश मीनिंग भी, यानी वर्ड पावर भी और इंग्लिश स्पीकिंग भी करेंगे, जिससे कि आपकी एक तरह से कंप्लीट स्टडी, इंग्लिश स्टडी हो जाएगी। अब देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको कहते तो हैं 0 से एडवांस, लेकिन कभी 0 से एडवांस होता नहीं है। वो कुछ न कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो क्लास है, यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रही है, ये जो चैनल है, इसमें आपको वाकई में 0 से एडवांस बताया जाएगा। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो चैनल है वो बिल्कुल नया है और इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें अपने चैनल को भी ग्रो करना है और आपका सहयोग प्राप्त करना है। तो हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार बिलीव के साथ इसमें जुड़ जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इंग्लिश मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। और आज मैं जो है आपको टाइप 1 और टाइप 2 मीनिंग लिखाऊंगा। तो देखते हैं टाइप 1 में क्या है। मीनिंग्स के लिए आपको मेन हेडिंग, देखिए आप एक पेज में अपना नाम वगैरह तो लिख ही सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जैसे भी करना हो, लेकिन जो मेन हेडिंग है, जब आप स्टार्टिंग करेंगे वहां पर अपनी कॉपी में, अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीनिंग्स। ये जो है आपकी जो है मेन हेडिंग है, ठीक। आपकी मेन हेडिंग है, इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद हम टाइप 1 करके टाइप 2, टाइप 3 इस तरह लिखते जाएंगे। तो टाइप 1 में जो है आज हम क्या देखते हैं, टाइप 1 की मीनिंग।
टाइप 1 में देखिए बहुत ही छोटी मीनिंग्स हैं, ये बहुत ही कम क्लास के स्टूडेंट्स को भी सिखा दी जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम इनको भी सीखेंगे और इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंग्लिश मीनिंग की आपकी नोट्स है वो मैं इस तरह कंप्लीट करवाऊंगा कि उसमें कोई चीज़ छूटेगी नहीं। यानी कि आप जो है इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट मीनिंग होंगी, जितनी आपके लिए इनफ है, वो इसमें कराए जाएंगे। इंग्लिश मीनिंग की जो इंग्लिश मीनिंग की जो नोट्स है उसमें। तो टाइप 1 में क्या है देखिए, बहुत छोटी मीनिंग्स हैं, इनको हम देख लेते हैं और आपको याद भी करते जाना है, ठीक है। अगले आने वाली क्लासों के लिए आपको तैयार रहना है। तो देखिए सबसे पहली मीनिंग है, बेसिक जो मीनिंग है, छोटी मीनिंग होती हैं, ये सबको याद होती हैं जो भी स्टूडेंट हैं, लेकिन हम हर तरह के जो है लोग हैं, जो हर तरह के व्यूवर्स हैं हमारे, जो है स्टूडेंट्स भी नहीं हैं इस समय, वो भी देख रहे होंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो भी देख रहे होंगे, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ही हमने लिखा, ही की जो मीनिंग होती है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन ही है, ही का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है वह। ही मीन्स क्या होता है, वह। लेकिन ये दोस्तों पुरुष के लिए यूज होता है, पुरुष कहें या कहें हम जो है मेल भी कह सकते, इंग्लिश में क्या कह देंगे, मेल के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए मेल के लिए यूज होता है, यानी लड़का हो उसके लिए यूज होगा, ठीक। इसके बाद SHE, शी, SHE, सी मीन्स होता है वह, इसका मतलब भी वह होता है। ये जो होता है वो स्त्री के लिए यूज होता है, यानी कि किसके लिए, फीमेल के लिए, फीमेल के लिए। देखिए दोनों की जो है मीनिंग्स अलग हैं। इसके लिए इसके बाद जो है इट का यूज होता है। इट का देखते हैं, इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स होता है यह। देखिए इट का जो प्रयोग है वो आगे चल के हम और सीखेंगे, फिलहाल आप जो है इट का मतलब यह समझ लीजिए। इसके बाद आई मीन्स मैं। इसके बाद यू मीन्स तुम। इसके बाद वी मीन्स हम, ठीक। इसके बाद THEY, दे मीन्स वे। ये मीनिंग्स हो गए। इसके बाद दो मीनिंग्स और हम लिख लेते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। इसके बाद लिख लेते हैं प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल मीन्स बहुवचन। ये हमारी कुछ बेसिक मीनिंग है जिनके बिना स्टार्टिंग करना भी सही नहीं होता है, तो इनको आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। जो भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो यहाँ से सीख सकते हैं। यही है जीरो से स्टार्टिंग। तो यहाँ पर हमें अभी देखिए कोई थ्योरी नहीं स्टार्ट हुई है, सिर्फ मीनिंग्स की चल रही है। अभी आपको यहाँ पर देखिए जल्दबाजी नहीं करना है कि नहीं आगे कैसे पढ़ाया जाएगा, उसका आप वेट करिए, देखिए, क्योंकि हम जीरो से चल रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो सोचना ही पड़ेगा, इसके लिए हमको समय देना पड़ेगा। तो ये टाइप 1 की मीनिंग हमने लिख लिया। इसके बाद हम लिखने जा रहे हैं टाइप 2 मीनिंग। टाइप 2 में क्या है, देखिए जैसे हम देखते हैं कि कहीं भी आपको वाक्य में देखिए मिल जाते हैं, जैसे अपना, ठीक है, अपना हो गया, अपनी हो गए, ठीक, और अपने, ये जो है वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, अपना, अपनी और अपने, ये टाइप 2 में आते हैं। तो इनकी मीनिंग्स हमको देखना है,
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी मीनिंग्स सब्जेक्ट के अनुसार बनती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है, जैसे जो अभी तो देखिए सब्जेक्ट भी नहीं बताया आपको, लेकिन अभी मैं फिलहाल बता देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो भी काम करने वाला, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, वो एक तरह से सब्जेक्ट होता है। तो जो भी क्रिया करने वाला है उसके अनुसार ही सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है ये अपना अपनी और अपने की मीनिंग्स डिसाइड होती हैं। जैसे हम कहें ही का जो अपना होगा वो क्या होगा, हिज होगा। ही का जो अपना होगा वो हिज होगा। और इसकी जो पर्सनल मीनिंग होगी वो होगी उसका, उसकी, उसके, ये इसकी पर्सनल मीनिंग भी है हिज की। देखिए हिज का मतलब ये भी हो सकता है ही के अनुसार, जब ही आए तब हिज लगाना है, अपना, अपनी या अपने के लिए। और जब सी आए, जब क्या है, सी आए, तब क्या लगाना है, हर लगाना है। और इसका मतलब भी हो जाता है उसका, उसकी या उसके, ये दोनों का मतलब भी यही हो जाता है। अब देखिए, अब मैंने पहले आपको टाइप 1 में सिखा दिया कि ही का मतलब किसके लिए होता है, लड़के के लिए, और सी का लड़की के लिए। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, ही जब आए लड़के के लिए तब हम हिज यूज करेंगे, और सी जब आए लड़की के लिए तब हम हर यूज करेंगे। किस कंडीशन में, अपना, अपनी और अपने के शब्दों में। अब इसके बाद हम आई का यूज देख लेते हैं। आई के लिए क्या यूज होता है, आई के लिए होता है माई। माई की भी जो पर्सनल मीनिंग होगी वो होगी मेरा, मेरा, या हम कह सकते हैं मेरी, मेरी भी। तो ये आई की जो आई के साथ जब आई सब्जेक्ट आए तो अपने के लिए माई लगाते हैं, और माई का जो पर्सनल मीनिंग हो जाती है वो हो जाती है मेरा और मेरी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनकी पर्सनल मीनिंग है। उसके बाद यू का देख लेते हैं। यू का अपना क्या हो जाता है, यू का जो अपने की मीनिंग हो जाती है वो होगी योर होगी। क्या होगी, योर। और इसकी जो पर्सनल मीनिंग होगी वो होगी तुम्हारा, तुम्हारा, या हम कह दें तुम्हारे। ठीक, ये हो जाती है इसकी यू की पर्सनल मीनिंग। इसके बाद वी जो होता है, हम इसकी जो पर्सनल मीनिंग हो जाती है वो होगी आवर। सॉरी, पर्सनल मीनिंग नहीं, इसकी जो अपने की मीनिंग होगी वो होगी आवर, ओ यू आर, आवर। आवर का जो पर्सनल मीनिंग होगा वो होगा हमारा और हमारे। ऐसे जब वाक्य आए तब हम अवर का यूज करेंगे। और अपने के लिए मेन चीज क्या चल रही है आपकी, अपना, अपनी और अपने के लिए। ये अवर की जो पर्सनल मीनिंग है वो है हमारा या हमारे। ठीक, इसके बाद THEY, दे। दे की जो पर्सनल मीनिंग, दे की जो अपने की मीनिंग हो जाएगी वो होगी देयर। क्या हो जाएगी, देयर। और देयर की पर्सनल मीनिंग होगी उनका या उनके। ये जो है दे की पर्सनल मीनिंग, सॉरी, देयर की पर्सनल मीनिंग हो जाएंगी, और दे का अपना देयर हो जाएगा। तो ही का अपना हिज, सी का अपना हर, आई का अपना माई, यू का अपना योर, वी का अपना अवर, दे का अपना देयर। इसके बाद देखिए सिंगुलर और प्लूरल में भी देख लेते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, देखिए जब कोई व्यक्ति हो, मान लो यहाँ पर सिंगुलर, मान लो यहाँ पर क्या आ जाए, कोई मेल हो, सिंगुलर मेल के लिए, सिंगुलर मेल हो, ठीक, मेल हो, मेल पर्सन हो, उसका नाम दिया हो, उसका जो है नाम दिया हो, जैसे राम, श्याम, कुछ भी हो, अगर व्यक्ति हो और वो मेल हो सिंगुलर के लिए तो अपने का हो जाएगा हिज, हिज ही होगा। ठीक, और हिज की पर्सनल मीनिंग आप जानते ही हैं। इसी तरह सिंगुलर क्या हो, और यहाँ पर
हर बार नहीं लिखते हैं सिंगुलर, यहाँ लिख लेते हैं फीमेल के लिए। किसके लिए? फीमेल के लिए। फीमेल के लिए क्या यूज होगा? वो होगा हर। अगर कोई नाम आ जाए, क्या आ जाए? नाम आ जाए, तो सिंगुलर मेल एंड फीमेल हो, कोई नाम आ जाए, सिंगुलर पर्सन हो, तो उनके लिए हिज और फीमेल के लिए हर। मेल के लिए हिज और फीमेल के लिए हर, ये सिंगुलर है। प्लूरल, प्लूरल की अगर बात की जाए, प्लूरल में किसी का नाम आ जाए, लड़का हो या लड़की हो, मेल यानी फीमेल, तो उनके लिए क्या यूज होगा? हम यहाँ लिख लेते हैं मेल एंड फीमेल। हम देखिए दोनों के लिए, हम दोनों के लिए यूज करेंगे देयर का। किसका? देयर का। अब देयर का मतलब क्या हो गया? देखिए जैसे मान लो बहुत सारे लोग हैं, मान लो बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज करते हैं, तो पहले समझ लेते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। जैसे मान लो कई सारे लड़के हैं, हम उनको बोलना चाहते हैं तुम अपना काम नहीं करते हो, तो उनके लिए जो अपना होगा वो देयर होगा। लड़कियां हैं, बहुत सारी हैं, अगर तुम जो है अपने घर का काम नहीं करती हो, तो हम उनके लिए भी यूज करेंगे देयर का। तो दोनों के लिए, अगर वो प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, तब उनके लिए हम देयर का यूज करेंगे। अगर हम कह दी जाए लोग आ जाएं, प्लूरल ही हो, एक तरह से प्लूरल। अब हम वहां पर देखिए प्लूरल, जैसे मान लो प्लूरल में कोई भी हो, प्लूरल पर्सन हो, तो प्लूरल पर्सन के लिए हम जो है यहां पर ऐसे लिख लेते हैं। मान लो पीपल हो, कोई प्लूरल हो, पीपल, पीपल्स आते हैं ना लोगों के लिए, तब उनके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? देयर का। यानी बहुत सारी संख्या में हो और हमें ये इससे मतलब ना हो कि ये लड़की हैं यानी मेल हैं या फीमेल हैं, तो सभी के लिए अगर कंबाइंड अगर हम बात करें, सभी के लिए, लोगों के लिए प्लूरल यानी पीपल्स हैं, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे एक साथ। जैसे लोग आ गए, लोग यानी कि पीपल, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? देयर का। वे अपना काम ठीक से, लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, ठीक, तो अपना आ गया, लोग अपना काम, तो अपने के लिए यूज करेंगे देयर। लोगों के लिए भी क्या आ जाएगा? देयर आ जाएगा। अगर हम यू की कंडीशन में, मान लो आपके कोई मित्र हैं जो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, इससे कोई मैटर नहीं, अगर वो मान लो आपके सामने बैठे हैं और आप उनको समझाना चाहते हैं कि तुम क्यों नहीं तुम अपने स्कूल का काम क्यों नहीं करते हो, या तुम अपने घर समय से क्यों नहीं जाते हो, सभी को अगर कहना है एक साथ, और प्लूरल है वो, देखो सिंगुलर के लिए मैंने बता दिया यू का हो जाता है योर, अपने के लिए, लेकिन अगर वो संख्या में ज्यादा है, बहुवचन है, तो यू का प्लूरल क्या होगा? अपने के कंडीशन में, लड़की हो चाहे लड़के हो, अगर कहना चाहते बहुत सारे हैं कि तुम अपना नहीं काम करते हो, तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते हो, अपने की कंडीशन में, तब हम क्या यूज करेंगे? तो देखिए यू का प्लूरल कंडीशन में, किस कंडीशन में प्लूरल क्या होगा? यू का हम देख लेते हैं, किसका? यू का। यहाँ पर ऐसे प्लूरल लिख लेते हैं, आगे ही लिख लेते हैं। प्लूरल जो है किसके लिए? यू के लिए। यू का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? वो योर होगा। क्या होगा? योर ही होगा। यू का प्लूरल भी होगा योर, और इनकी जो है पर्सनल मीनिंग हमने आपको बता ही दी है। तो यू का भी प्लूरल होगा योर, पीपल के यानी लोग हों उनके लिए भी देयर, और मेल एंड फीमेल प्लूरल के लिए देयर, मेल एंड फीमेल, मेल के लिए हिज, फीमेल के लिए हर। ये प्लूरल की कंडीशन है, ठीक है, सिंगुलर की और प्लूरल की, ठीक। और सिंगुलर में यू का मैंने बता दिया था योर होता है, प्लूरल में भी यू का जो है योर होता है। तो आई थिंक आपने यहाँ तक टाइप 1 और टाइप 2 की मीनिंग अच्छे से समझ लिया होगा। इनको आपको इंग्लिश मीनिंग की जो नोट्स है उसमें आपको नोट करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। अगर मैंने कुछ आपको
अच्छे से ना समझाया हो, आपको कुछ और पूछना चाहते हो आप, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।